जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता ही है कि आपकी आरएमएस की ऑफिशियल आंसर की आउट हो चुकी है, तो अब उस आंसर की को आपको कैसे चेक करना है, आज की वीडियो में वही डिस्कशन मैं आपसे करने जा रहा हूं। और जो भी आपकी क्वेरी रेज है, आप उन अपनी क्वेरियों को कैसे डाल सकते हैं। जो भी आपको क्वेश्चंस लग रहा है कि ये मेरा सही होना चाहिए और आंसर की में हो सकता है वो गलत हो, तो आप अपनी क्वेरी रेज कैसे कर सकते हैं। चलिए, तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं कि सबसे पहले हमको आंसर की कैसे चेक करना है। तो बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है गूगल या क्रोम, जो भी आपके फोन, जो भी आपका लैपटॉप है उसमें। तो आप सबसे पहले केवल आपको क्या सर्च करना है, केवल बेटा आपको गूगल पे जाके आरएमएस, केवल आरएमएस सर्च करना है। आरएमएस सर्च करेंगे तो इसी तरीके से आपका एक होम पेज खुल के आएगा और सबसे पहले लिखा हुआ है होम NIELIT। तो होम NIELIT पे आप क्लिक करेंगे और यहां से आपका कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दो है, एक तो सबमिशन ऑफ ग्रीवेंस। यहाँ पे अभी मैं इसके बारे में आपको डिस्कशन करूंगा कि इसके बारे में आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको अपनी आंसर की कैसे डाउनलोड करनी है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर की ऑफ द RMS CET रिटन एग्जामिनेशन फॉर क्लास 6 एंड क्लास 9 हेल्ड ऑन 7/12/2025 संडे। जो आपका संडे 7 दिसंबर को एग्जाम हुआ है, उसकी ऑफिशियल आंसर की आउट हो चुकी है, तो आपको इस पे करना है क्लिक। ठीक है, यहां से आपकी दोनों क्लासेस के सेट आ चुके हैं, क्लास 6 क्लास 9। यदि आप क्लास 6 के स्टूडेंट हैं तो आपको 4 सेट मिले होंगे, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। ठीक है, अब आपका सपोज डेट 6 क्लास में सेट बी आपको मिला है, तो बेटा सेट बी की आपको अपनी आंसर की डाउनलोड कर लेनी है। और जो ये व्यू डाउनलोड है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका पेज ओपन होके आएगा और यहाँ से अपना अपना आंसर आप मैच करा सकते हो। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद 51, ये आपके अलग अलग थे। जैसे सबसे पहले शायद इंग्लिश, उसके बाद जीके, फिर रीजनिंग और फिर मैथ। ठीक है, अब ये आपने अपना डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद अपना अपना स्कोर आप लिख लेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर है। दूसरा, 6 क्लास में आपका जो इंग्लिश है वो क्वालिफाई होता है, तो इंग्लिश आपको ऐड नहीं करना है, लेकिन आपको 18 नंबर लाना कंपलसरी था। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे कि मेरे 18 बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ठीक है, उसके बाद सभी अपना अपना स्कोर नोट करेंगे और 150 में से फिर आप सभी अपना अपना स्कोर बताएंगे भी, 6 क्लास के स्टूडेंट्स की कितना कितना आपका स्कोर रहा है। अच्छा, दूसरा, यदि आप 9th के स्टूडेंट हैं, तो 9th के स्टूडेंट हैं तो 9th के भी आपके इसी तरीके से 4 सेट बेटा ओपन होके आएंगे और जो भी सेट आपको मिला है वहां से आप अपना सेट डाउनलोड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने नंबर्स काउंट करेंगे। ठीक है, दूसरा मैं बात करने जा रहा हूं आपसे, मैं बात करने जा रहा हूं कि जो आपका जो आपका सबमिशन ऑफ ग्रीवेंस वाला ये ऑप्शन है। ठीक है, इसमें क्या है बेटा, इसमें आप जो भी आपकी क्वेरी रेज है, जो भी आपको लग रहा है, कोई भी जो भी आपके गलत क्वेश्चंस, जैसे कोई आपको लग रहा है कि ये आंसर ये होना चाहिए और इसका आंसर ये है, तो आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। और क्वेरी डालने की जो आपकी डेट है वो बेटा आपकी 12 दिसंबर से ओपन हो चुकी है। 12 दिसंबर दोपहर 1 बजे से ओपन है और इसका जो लास्ट पेज ओपन होगा वो 17/12/2025 तक रहेगा, 1 बजे तक। यानी कि 17 दिसंबर तक ये पेज ओपन रहेगा आपका ग्रीवेंस वाला, और इसके बाद ये विंडो हो जाएगी आपकी क्लोज। तो उससे पहले पहले आप अपनी क्वेरी डाउनलोड अपना डाल सकते हो। अब इसमें क्या क्या है ये आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। ठीक है, सबसे पहले स्टेप 1 में आपसे बोला गया है वैलिडिटी योरसेल्फ। वैलिडिटी योरसेल्फ में क्या करना है बेटा, आपको जो भी आपका रोल नंबर है वो आपको फिल करना है। ऐसे कोई नहीं डाल सकता कि कोई भी आया और कोई भी क्वेरी आपकी डाल गया, नहीं जी। सबसे पहले बेटा आपको रोल नंबर अपना फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है और क्लास जो भी आपकी 6 9th जो भी है वो। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट स्टेप सेकंड में रहेगा आपका कि सबमिट द ग्रीवेंस डिटेल्स, और उसके बाद क्लास नेम, बुकलेट सीरीज, एक आपको जो बुकलेट है उसकी सीरीज होगी, क्वेश्चन नंबर की सीरीज होगी, कैंडिडेट आंसर एंड ग्रीवेंस विद आंसर की, जो आपका आंसर है और जो ऑफिशियल आंसर की में वो आपको दोनों अपलोड करने होंगे।
ठीक है। नेक्स्ट स्टेप कह रहा है कि अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो भी आपके सपोर्ट डॉक्यूमेंट हैं वो फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में आपको डालना है। और वो पीडीएफ कितने फॉर्मेट की होनी चाहिए बेटा, 2 MB की। ठीक है। स्टेप 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कोई भी आया क्वेरी डाल के चला गया, नहीं जी। एक क्वेश्चन यदि आप डालते हो बेटा तो एक क्वेश्चन के लिए आपको मेक पेमेंट करना होगा, यानी कि 500 पर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के लिए आपको 500 रुपए पे करने होंगे, उसी के बाद आप क्वेरी डाल सकते हो। अच्छा, यहाँ पे कुछ आपकी टर्म कंडीशन भी है। क्या कंडीशन है कि आपने एक क्वेश्चन के लिए 500 रुपए तो दे दिए, लेकिन आगे ये भी लिखा है नोट करके कि पेमेंट ऑफ फी 500 पर क्वेश्चन इज मैंडेटरी, कंपल्सरी है एकदम। लेकिन इन केस द फी इज नॉट डिपॉजिट देन ग्रीवेंस विल सम मेली बी रिजेक्टेड। ठीक है भैया, रिजेक्टेड भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे कि यदि आपका आंसर जो आपने बताया हुआ है और वो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग यदि सही है, ठीक है, आपका आंसर यदि सही माना जाता है, सही है, आपने जो चैलेंज किया है, तो आपके बेटा 500 रुपए आपके रिफंड भी हो जाएंगे। ठीक है। जिस क्वेश्चन पे आप क्वेरी डाल रहे हो, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 500 रुपए पे करना है, और यदि वो क्वेश्चन आपने चैलेंज किया और वो क्वेश्चन का आंसर आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है और ऑफिशियल के अकॉर्डिंग गलत है, तो आपके वो 500 रुपए आपको रिफंड भी किए जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आपको सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ आई होगी, कैसे आपको अपनी अपनी आंसर की डाउनलोड करनी है, कैसे आपको अपनी जो ग्रीवेंस है, जो भी आपकी क्वेरी है, वो कैसे आपको रखना है, और एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना पे करना है भाई, 500 रुपये। ठीक है। तो आशा करता हूं बिल्कुल ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आई होगी, और सभी को अपना स्कोर चेक करने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि 6 का आप स्टूडेंट हैं तो कितना स्कोर आपका बना, और 9th के स्टूडेंट हैं तो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग कितना बना। ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।